सभी को पता है कि 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस सेक्शन 69 में कहा गया है कि यदि कोई किसी के साथ नौकरी का झूठा झांसा देके या शादी का झूठा वादा करके किसी के साथ सेक्सुअली संबंध बनाता है तो वह पुनिशेबल माना जाएगा। परंतु यहां पे क्वेश्चन क्या है? यहां पे क्वेश्चन है कि 69 बीएनएस आदमियों के साथ भेदभाव बताता है। यह सिर्फ आदमियों पे ही लागू होता है। जो न्यू कानून में दोस्तों, जो न्यू कानून आए हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता 69 क्या तो एक भेदभाव बताता है। इसी प्रकार केरला हाई कोर्ट में दोस्तों एक अपील दायर की गई है वकील के द्वारा, जिसमें बीएनएस 69 के खिलाफ केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है, क्योंकि यह बीएनएस 69 मौलिक अधिकार हमारे 14 और 15 समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें पिटीशनर क्या कहता है? जो पिटीशनर कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि धोखाधड़ी ओनली आदमी ही कर सकता है? क्या औरत धोखा नहीं दे सकती? क्या महिलाएं धोखा नहीं दे सकती? क्या वह शादी का झूठा वादा नहीं कर सकती? क्या वह झूठे झांसे नहीं देती? क्या सिर्फ यह आदमियों पे लागू होता है कि आदमी ही झूठ बोलते हैं? आपने तो आदमियों को झूठा करार दे दिया। यानी किस आधार पे आदमियों को झूठा करार दिया है? क्या महिलाएं सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी रहती है? उस पिटीशन ने ऐसे से बढ़िया पॉइंट बताया है दोस्तों कि जो महिलाएं होती है क्या वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती? क्या जो आदमी बोलेगा महिला वही करेगी? कि आदमी ने बोला कि आओ मेरे साथ सेक्स रिलेशनशिप बना लो, क्या महिलाएं रेडी हो जाएगी? कि उसमें बोला है पिटीशन, क्या आपने महिलाओं को एक विक्टिम की तरह यूज किया है? दोस्तों कितना बड़ा मामला है ये कि जो स्पेशल कानून आया है 69 बीएनएस सिर्फ आदमियों के लिए, कि आदमी ही झूठा बना दिया है, आदमी ही धोखेबाज बना दिया है। उस पिटीशन ने ये सभी बातों का वर्णन किया दोस्तों। और पिटीशन ने यह भी कहा कि आपने कैसे कंक्लूजन निकाल लिया कि आदमी ही धोखेबाज होता है, कि औरत धोखेबाज नहीं होती, कि सिर्फ आदमी ही धोखा देना जानता है, औरत धोखा देना नहीं जानती। और यह कहा कि 69 बीएनएस में कि आइडेंटिटी को छुपाकर भी फिजिकली होना अपराध माना गया है। यह भी वर्णन किया गया दोस्तों बीएनएस में 69 में कि हम कोई यदि आइडेंटिटी छुपा के किसी के साथ धोखाधड़ी से कोई फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो पुनिशेबल माना जाएगा। तो उस वकील ने बोला, अरे बाबा आइडेंटिटी को तो डिस्क्राइब कर देते। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी के तो बहुत सारे मतलब होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब कास्ट भी होता है कि मैंने कास्ट को छुपा लिया, मैंने मेरी इनकम को छुपा लिया, मैंने मेरा धर्म को छुपा लिया, एनीथिंग एल्स, बहुत सारी चीजें होती है आइडेंटिटी को। क्या एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी का आपने वर्णन किया है? नहीं किया, सिर्फ सीधा बोल दिया कि आइडेंटिटी को छुपा के। जैसे लगता है कि पता नहीं जब न्यू कानून जो आए हैं 1 जुलाई से कि क्या बात, उसका कोई मकसद था या बस ऐसे ही चेंज कर दिया? उसके ऊपर कोई जांच, कोई इंक्वायरी की या नहीं की? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो नए कानून आ तो गए हैं दोस्तों, लेकिन अब जैसे जैसे वो यूज में आएंगे उनमें कमियों का पता चलेगा। इस जो 69 का इसका बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ही विद्रोह हो रहा है इस कानून का कि यह सही नहीं लाया गया है। और पिटीशनर का कहना है कि आप कहना क्या चाहते हो? हमें तो यही नहीं समझ में आया जो 69 बीएनएस है इसमें आप कहना क्या चाहते हो। और उसने कहा कि जो आज के जमाने में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उनके लिए शादी करना कोई मकसद नहीं है। और बहुत से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, इजीली उनके बीच में आपसी सहमति से दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा वो भी फिजिकल रिलेशन तो उनके बीच में होंगे, लेकिन उसका मकसद शादी करना नहीं होता। साफ तौर पे लिविंग का मतलब क्या है कि सिर्फ लिविंग में रहना है हम दोनों को, शादी नहीं करनी है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड बता दिया है लिविंग रिलेशनशिप को तो इंडिया में। तो फिर केंद्र सरकार क्या होती है कि आप जो दोनों की जो हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है, तो आप उन पे पाबंदी से कैसे लगा सकते हो? तो इसका तो कल को मिसयूज होगा। तो
आप कैसे पुनिशेबल कर सकते हो, आप कैसे सजा दे सकते हो, इसका वर्णन करिए केंद्र सरकार। पिटीशनर ने कहा कि या तो यह कानून सभी पे लागू होना चाहिए, महिलाओं पे भी आदमियों पे भी। ऐसा भेदभाव क्यों कि सिर्फ कि सिर्फ आदमी ही धोखा देता है, महिला धोखा ही नहीं देती। कभी आपने सुना है कि सिर्फ आदमी ही धोखा देता है, महिलाएं धोखेबाज नहीं होती है, लेकिन कानून सिर्फ आदमियों के खिलाफ ही आते हैं। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन। या इस जो ये खास सेक्शन 9 BNS या इसे हटा देना चाहिए, नहीं तो इसका मिसयूज बढ़ेगा, बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ेगा। आए दिन फेक केस पुलिस स्टेशन में दर्ज होंगे, कोर्ट पे बर्डन बढ़ेगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा कोर्ट का। अब सोचते क्यों नहीं हो आप कुछ ऐसे कानून से बनाने। इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह था कि मैं जो ये केंद्र सरकार ने जो एक कानून लेके आए हैं कि इसकी खामियां आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये केंद्र सरकार, हमारी भारतीय सरकार तक जाए, कि उनको भी पता चले कि जो हमने कानून लागू किया है ये किस व्यापार का आधार क्या है, या ऐसे ही तो लागू कर दिया है। इसलिए दोस्तों जो भी आपकी इस वीडियो से संबंधित राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू दोस्तों।